Hello everyone and welcome to another exciting episode of Connexio Corporate Explorer. मैं हूं नम्रता, आपकी होस्ट, और आज हम बात करेंगे सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जो इंडिया की सोलर रेवोल्यूशन की एक पायनियर है। 2018 में विजनरी एंटरप्रेन्योर और IIT ISM धनबाद एलमनस मिस्टर अंकित गर्ग के द्वारा शुरू की गई सोलारियम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक पावरफुल फोर्स बन चुकी है। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड सोलारियम इंटीग्रेटेड सोलर सॉल्यूशंस और टर्नकी सर्विसेज के जरिए बिजनेसेस और कम्युनिटीज को सूरज की एनर्जी हार्नेस करने में मदद करती है और एम्पावर करती है। 200 प्लस प्रोफेशनल्स की टीम और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ सोलारियम कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस डिलीवर करती है, जो एनर्जी कॉस्ट को कम करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करते हैं एक सस्टेनेबल और ग्रीनर प्लैनेट के लिए। इस एपिसोड में हम सोलारियम के की माइलस्टोन्स और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो इंडिया के ब्राइटर फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर अंकित गर्ग, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। हाय, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। नेक्स्ट वी हैव विद अस मिस्टर पंकज गोठी, द होल टाइम डायरेक्टर एट सोलारियम। हाय सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। Next we have Mr. Nitin Jain, the Chief Financial Officer at Solarium. Hello sir, welcome to the program. Next we have with us Mr. Parin Shah, the Business Head Residential Vertical. Hi sir, welcome to the program. Thank you, ma'am. Now we have Mr. Rohit Arora, the Business Head Commercial and Industrial Vertical at Solarium. Hi sir, welcome to the program. तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अंकित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक ओवरव्यू और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इसकी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं? Yes. So we started this company in 2018. हमने सबसे पहले सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था 2018 में अहमदाबाद में। ड्यूरिंग दिस जर्नी हम लोगों ने काफ़ी लर्निंग किया और 2021 में हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया। 2022 में हमने गवर्नमेंट टेंडर्स में बिड्स करना स्टार्ट किया और हमने गवर्नमेंट सेक्टर को भी टारगेट फोकस एरिया हमारा बनाया। इस पूरी जर्नी में रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को हैंडल करने में हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई एंड गवर्नमेंट एंड CNI क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए उनके प्रोजेक्ट्स के लिए हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन स्किल सेट बिल्डअप करना पड़ा, which has helped us in providing the same expertise to the residential clients also. और residential clients का execution expertise ने हमको help out किया to complete timely projects for the government and CNI sectors. And the way renewable energy sector is growing, I think this is just a starting now. Correct. That's a fascinating journey, sir. Thank you so much for sharing the insights. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा सवाल आपसे ये है कि सोलारियम का बिजनेस मॉडल किस तरह अलग है, खासकर उसके टर्न की सोलर सॉल्यूशंस और ये अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स की ज़रूरतें कैसे पूरी करता है? तो इंडिया में किसी को भी सोलर से बिजली बनानी है, उसके लिए जो भी परफेक्ट सॉल्यूशन होता है हम उस तरह के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मेजरली अगर आप देखेंगे तो हमारे जो क्लाइंटल्स हैं जिनको हम सॉल्यूशन देते हैं वो 3 तरह से क्लासीफाई हो जाते हैं। एक रेजिडेंशियल सेक्टर होता है, एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं और एक थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट टेंडर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम सोलर लगाते हैं। तीनों तरह के क्लाइंटल को हम कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत हम को सिर्फ क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। क्लाइंट्स का सारा प्रोसेस हम करते हैं, गवर्नमेंट से लाइजनिंग, डिस्कॉम से लाइजनिंग, पूरा प्लांट का डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्लांट लगाना, प्लांट को कमीशन करना, और अगर सब्सिडी एप्लीकेबल है उस प्लांट पे तो सब्सिडी भी हम लोग कस्टमर्स के लिए क्लेम करवा के देते हैं, जो कि मेजरली हमारे रेजिडेंशियल क्लाइंट्स में एप्लीकेबल होती है। इस पूरे प्रोसेस में हमारा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि हम कस्टमर्स को कम से कम परेशानियाँ आने दें, फास्ट इंस्टॉलेशन करें और उनको एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड इंश्योर करें। उसके अलावा जब सिस्टम लग जाता है तो फिर हम उसका सर्विस का जितना भी होता है वो हम कैटर करते हैं। अगर गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वहाँ पे O&M है तो O&M भी हम लोग करके देते हैं। दैट्स ग्रेट सर, यानी कि आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये सारे वर्टिकल्स को इक्वली कॉम्प्लीमेंट करता है। एकदम। थैंक यू सर।
सो लेट्स मूव अहेड। अंकित जी, आपने 3 वर्टिकल्स के बारे में बताया, रेजिडेंशियल, सीएनआई एंड गवर्नमेंट। तो अगर हम रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करें तो रेजिडेंशियल मार्केट क्या है और इसका मार्केट साइज क्या है, ये अगर आप हमें बताएं। जी, सो इंडिया में हर होम ओनर अपने घर पे सोलर प्लांट लगा सकता है और अपनी बिजली खुद से बना सकता है। ओके। जो भी रेजिडेंशियल मार्केट है उसमें ये सारे होम ओनर्स हमारे कवर हो जाते हैं। इसी सेक्टर में अडॉप्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना डिक्लेयर किया, जिसके अंडर में गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि उन्हें 1 करोड़ घरों में सोलर लगाना है बाय मार्च 2027 तक। इसी स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट ने 78,000 तक की सब्सिडी का प्रोविजनिंग किया है कि हर घर का ओनर अपने घर पे सोलर लगाने के लिए 78,000 तक की सब्सिडी अवेल कर सकता है। और बाकी स्टेट्स ने सोलर को प्रमोट करने के लिए एडिशनल सब्सिडी का भी प्रोविजनिंग किया हुआ है। करीबन 8 से 10 स्टेट्स हैं जिसमें एडिशनल सब्सिडी है। इसके अलावा एक घर पे सोलर सिस्टम का एवरेज कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख आता है। उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि इसका मार्केट साइज 2027 तक क्या रहने वाला है। हमने देखा है कि पहले जो सोलर प्लांट हाई इनकम ग्रुप के लिए एक्सेसिबल था, आफ्टर सब्सिडी एंड फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अमंग ऑल द इनकम ग्रुप सोलर इज़ गेटिंग अडॉप्टेड। और छोटा हो कि बड़ा हो, हर होम ओनर अभी सोलर लगा रहा है। लगाने का बेनिफिट ये है कि अगर कस्टमर इसमें 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ईयरली बेसिस पे उनको 35 से 40,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग्स हो रही है। ग्रेट सर, यानी कि इससे दोनों का फ़ायदा है जी। अगर हम बात करें तो लोगों का भी फ़ायदा है और एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी सही है। डेफिनेटली। थैंक यू सर। तो अब हम आए हैं सोलारियम के एक ऑनगोइंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर। तो परीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक कॉम्पिटिटिव रेजिडेंशियल मार्केट में सोलारियम अपनी एज कैसे मेंटेन करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे सस्टेन करता है। जी, India's residential market is expected to grow at a CAGR of 15 to 25% within the span of say by 24 to 29 as per multiple reports, right? बहुत सारे लोकल वेंडर्स हैं इस मार्केट में जो कि एक पर्टिकुलर सिटी में ऑपरेट करते हैं या एक सब पर्टिकुलर सेट ऑफ सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। येस, डेफिनेटली देयर इज़ कंपटीशन विद इन देम, राइट, बट देयर आर सर्टेन USPs जो हम सोलारियम वी ब्रिंग ऑन द टेबल which sets us apart from all the vendors in this industry. Number one is experience. हम इस स्पेस में पिछले 4 साल से सोलर EPC प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कर चुके हैं। विद इन द स्पैन ऑफ लास्ट 3 years in fact हमने 8,500 प्लस घरों पे हमारे सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हैं, स्पैन अक्रॉस 5 डिफरेंट स्टेट्स। नंबर 2, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आई थिंक कुछ 11 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोलर सब्सिडी लॉन्च हुई थी अंडर PM सूर्यघर योजना फॉर 1 करोड़ होम्स, एंड विद इन द सेम टाइम स्पैन वी हैव बीन एबल टू एक्सपांड आवर फुटप्रिंट फ्रॉम 1 स्टेट टू 5 स्टेट। वाइल येस, जैसा आपका कंसर्न था, देयर वर अ लॉट ऑफ लोकल प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी ऑपरेशनल विद इन दोज मार्केट्स, राइट, बट अगर आप कंपेयर करने जाएँ तो देयर वुड बी vendors which can be counted on fingertips who would have presence as vast as ours. The third point would be scale. जैसे कि मैंने आपको बताया, we are operational in 5 states across 60 plus cities, and we have in fact plans to double our footprint within the span of next 1 year. The scale helps us with a competitive advantage of bulk buying, which gives us additional room in terms of margin to play around, right? Number 4, we do believe in execution excellence. Basis the muscle power that we as a company have built based on the experience of last 4-5 years, we have built very robust systems. We have built up scalable processes, which helps us to ensure that even at scale we reduce our TATs, we minimize our TATs. The fifth point or the fifth USP would be, let's say, agility. ये एक और फैक्टर है हमारे पास आज की तारीख में, जो हमारी डिज़ाइन इंजीनियरिंग टीम है, हमारी प्रोजेक्ट टीम है, हमारी टेक्निकल टीम है, दे आर सुपर एजाइल इन टर्म्स ऑफ देयर वेज ऑफ वर्किंग। एंड लास्ट वुड बी, लेट्स से, हाइपर लोकल नैक। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आज जो भी वेंडर्स वैसे हैं, आज जो भी मार्केट में प्लेयर्स वैसे हैं जो हमारे सिमिलर स्केल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, वन फैक्टर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंशिएटर फॉर अस। हमारे केस में वी विल ऑलवेज हैव अ लोकल सिटी टीम, we will have a local network of channel partners, we will have a local warehouse, we will have a local office
which will help us ensure that we build operational excellence in the system. All in all, I think customer, it's a marriage between a customer and a vendor for 25 years, right? Customers are always looking out for trust, for quality and reliability, and that Solarium seamlessly offers. That's great, sir. Very well explained. So moving ahead, next question for you, Pareen ji, is कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का एंड टू एंड प्रोसेस कैसा होता है, प्रोक्योरमेंट से लेकर कमिश्निंग तक? जी, सो मैम ब्रॉडली ये प्रोसेस को हम 6 स्टेजेस में बाइफरकेट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेज वुड बी डॉक्यूमेंट कलेक्शन प्लस साइट सर्वे. जैसे ही कस्टमर्स की तरफ से हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, हमारा टिकर शुरू हो जाता है. साइट सर्वे, सो असेंशली हमारे जो फील्ड सोलर कंसल्टेंट्स हैं, दे आर ट्रेन टू इंश्योर दैट जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, एट द सेम टाइम जहाँ पे इंस्टॉलेशन होना है उस साइट का एक सर्वे हो, एक ड्राइंग बनाए और उसी टाइम पे कस्टमर से ऑन द स्पॉट अप्रूवल ले लिया जाए. जनरली इस इंडस्ट्री में ये स्टेप सीक्वेंशियल है, हम लोग इन स्टेप्स को पैरेलली कैरी आउट करते हैं. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स अस टू इंश्योर दैट ये प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए जो भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर कस्टम मेड, आर टेलर मेड एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. ये कंपोनेंट्स क्या हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो हम इन्हें सेंट्रल वेयर हाउस से अवेल करवा देते हैं. And at the same point, there is a process around national portal application. So PM सूर्यघर योजना का जो national portal है, वहाँ पे कस्टमर के बिहाफ पे मैडम हमारी तरफ से हम एप्लीकेशन करते हैं on behalf of the customer. That's the second step. The third stage involves dispatch and installation. जैसे ही सारे components हमारे पास locally avail हो जाते हैं, वो सारे components dispatch कर दिए जाते हैं at the site where installation is supposed to happen. Immediately after that, a team of our technical experts comes down here. They carry out the installation process. जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, currently हम इस प्रोजेक्ट के लास्ट स्टेज ऑफ इंस्टॉलेशन में हैं. द फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व्स पोस्ट इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन. इस स्टेज में देर आर 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इन्वॉल्व्स कस्टमर्स प्लस डिस्कॉम प्लस नेशनल पोर्टल. कस्टमर के बिहाफ पे ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हम कैरी आउट करते हैं एंड वी अपलोड इट ऑन द नेशनल पोर्टल. द फिफ्थ स्टेप इन्वॉल्व्स साइट इंस्पेक्शन प्लस प्रोजेक्ट कमिश्निंग. साइट इंस्पेक्शन, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लोकल डिस्कॉम को जाते हैं जो साइट पे इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं अपनी तरफ से. एंड एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट कमीशन होता है. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट कमीशनिंग? यहाँ पे जो हमारा नेट मीटर इंस्टॉल होता है उसे एनेबल किया जाता है, उसे एक्टिवेट किया जाता है ग्रिड के साथ, राइट. द लास्ट स्टेज इज वेयर वी अप्लाई फॉर सब्सिडी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर अगेन ऑन नेशनल पोर्टल. ये सब्सिडी जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो ये डायरेक्टली कस्टमर को ट्रांसफ़र की जाती है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र. ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे कोऑर्डिनेशन कस्टमर के बिहाफ पे Solarium करता है, so that we save entire hassle of our customers. That's great, sir. Thank you so much for all the insights. You're welcome. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे दूसरे बिजनेस वर्टिकल यानी कि गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में. तो पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट टेंडर्स क्या है और इसका मार्केट साइज कितना है, ये अगर आप हमें बताएं. अभी इंडिया का नया टारगेट जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट है और 2070 तक इंडिया को नेट जीरो होना है. और अभी तक की बात करें कि जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो 87 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है. तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2030 में हमको 500 गीगावाट करना है तो 5 टाइम काम बड़ा होने वाला है. और अभी तक जो 2 साल पहले टेंडर आता था तब और आज जो टेंडर आ रहा है वो बहुत गवर्नमेंट एग्रेशन में इतना टेंडर आ रहा है कि उसको 500 गीगावाट मैच करने के लिए अभी मार्केट 6 साल तो वो ले जाने के लिए इतना बड़ा काम आ ही रहा है. बिल्कुल. और उसमें जो आ रहा है ग्राउंड माउंटेड होगा, सोलर रूफटॉप है, कारपोर्ट है और सोलर ट्री और सोलर और विंड का हाइब्रिड के साथ भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें. जैसे हम सोलारियम की ही बात करें तो आज 31 दिसंबर 2024 के दिन हमारे 185 करोड़ के प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें से 30 सितंबर 2024 तक हमने 44 करोड़ के रेवेन्यू बुक कर लिया है. उसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक हमने 885 करोड़ के से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं, जिसका टेंडर ओपन होना अभी बाकी है. इसमें से 60 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम L1 आ चुके हैं लेकिन LOI आना बाकी है. That's great. Thank you so much and best of luck. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप कुछ मार्की कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के इनसाइट्स दे सकते हैं और जो चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस का कंपनी के कैपेबिलिटीज़ पर क्या असर पड़ा, ये अगर आप हमें बताएं. जी,
हमने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो या इंडिया का डिफेंस सेक्टर हो। हमारी कैपेबिलिटीज़ हमने काफ़ी एनहांस की है और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो हमने काफ़ी टफ टेरेन्स में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। अगर आप वेस्टर्न लेंगे तो हमने भुज में काम किया है, ईस्टर्न पार्ट लेंगे तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी सिलचर में चल रहे हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ लेंगे तो हमने लेह के अपवर्ड भी काम किया है और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अभी अंडमान निकोबार में भी चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी एग्जीक्यूट किया है, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को भी हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी किए हैं। अगर आप टाइप ऑफ प्लान देखेंगे तो हमने गवर्नमेंट के लिए ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, रूफटॉप सिस्टम्स लगाए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे एक्सट्रीम डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड था, वहाँ पे हमने उनके लिए सोलर ट्रीज़, कारपोर्ट एंड विंड सोलर एनर्जी स्टोरेज के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो रिसेंट में हमने एक प्रोजेक्ट किया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जहाँ पे सिंगल साइट पे हमने ग्राउंड माउंट रूफटॉप, सोलर ट्री एंड कारपोर्ट इंस्टॉल किया है। उस पूरे प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे जो सोलर ट्री हमने लगाया है वो एक सिंगल ट्री इज 17.2 किलोवाट का, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर ट्री है वर्ल्ड का। उसके अलावा रिसेंट में हमने लेह से 200 किलोमीटर ऊपर एक बहुत ही मार्की प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो कि एक हाइब्रिड सिस्टम था जहाँ पे सोलर, विंड एंड एनर्जी स्टोरेज के साथ में हमने कमिश्निंग किया है। इस पूरी जर्नी में हमने हमारी डिज़ाइन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली बिल्डअप किया है, हमने हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बिल्डअप किया है और अब हमको लगता है कि हमारा इतना स्ट्रेंथ हो गया है जिससे हम आने वाले समय में गवर्नमेंट टेंडर्स पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं और एग्रेसिवली हम उनको बिड करेंगे। Okay, that's great, sir. This shows the scale of Solarium's execution capabilities. Thank you. तो अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस वर्टिकल की, जो है CNI प्रोजेक्ट्स। तो रोहित जी, आप हमें ये बताइए कि CNI प्रोजेक्ट्स क्या है एंड इफ यू कुड शेयर सम इनसाइट्स ऑन इट। See, ma'am, CNI projects typically refer to commercial and industrial solar projects. So the Indian economy is growing very rapidly, Yes. and electricity is one of the major component of these or the main points for these type of units. And by adopting solars, they are able to lock in the energy cost for the next 25 years and also getting closer to the sustainability goals. Where Solarium comes into picture, Solarium offer karta hai end-to-end solutions by offering customized solutions like rooftop, ground mount and carport systems. Solarium makes sure from site survey to the commissioning. As a company, we ensure that every single phase of the project align with the sustainability and the financial objectives of the company. Currently, we are present in 5 states and we are expanding our footprints to Pan India. That's great and best of luck for that. Thank you. Thank you. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल अंकित जी आपसे है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। कोई भी सोलर प्रोजेक्ट हो, एक रेजिडेंशियल हाउस का हो या बड़ा ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट हो, उनका लाइफ स्पैन होता है मिनिमम 25 इयर्स का। जो हमने लास्ट 5-6 इयर्स में हमारा डिज़ाइन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप किया है, उससे हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारे पास आया है उसमें हम डिज़ाइन इंजीनियरिंग में काफ़ी फोकस करके बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी हम सेफ्टी पैरामीटर्स का पूरा ध्यान रखते हैं और हमारे हर स्टेप्स पे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड होते हैं, अब हर स्टेप के अपने अपने क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो हम इंश्योर करते हैं कि सारे फुलफ़िल हों और वो फुलफ़िल होने के बाद ही हम कस्टमर को सिस्टम हैंडओवर करते हैं। डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ से हम ये इंश्योर करते हैं कि जब कस्टमर को हम हैंडओवर कर दें तो उनके फेलियर के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएं और उनको एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिले विद बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिस्टम। दैट्स वंडरफुल। यानी कि एज अ सोलारियम आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बल्कि सेफ्टी पर भी इक्वली फोकस करते हैं। जी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अंकित जी, FY24 में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, तो इस परफॉर्मेंस के की ड्राइवर्स क्या थे और कौन से वर्टिकल ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया है? इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं।
मेजर रीज़न है द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ऑफ इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. वी हैव बिल्ड अप द एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूशन एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ टू कैटर द मार्केट. और अभी हमारा एज अ कंपनी यही इंटेंट है कि हम जो एक्सपर्टीज़ हमने बिल्डअप कर लिया है उसको कैपिटलाइज करके मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें और हमारा प्रेजेंस बढ़ाएं. इसीलिए हमने हमारी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया है. हमने काफ़ी सारी स्टेट्स में ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं. गवर्नमेंट टेंडर्स हम पैन इंडिया में कर रहे हैं. वो एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का. अगर आप देखेंगे तो हमने जब से बिज़नेस स्टार्ट किया है, वी हैव स्टार्टेड विद सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, फिर हमने ट्रेडिंग किया, हमने EPC भी स्टार्ट किया. वी रियलाइज दैट आवर एक्सपर्टीज लाइज इन टू EPC बाय ऑफरिंग टर्नकी सॉल्यूशन टू मल्टीपल सेक्टर कस्टमर्स. वहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप हो गई है. द एंट्री बैरियर इज़ हाई, द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हाई. तो हमारा ऑन अ लॉन्गर रन एज अ कंपनी विजन यही है कि हम हमारी EPC कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करके हमारा बिज़नेस को ग्रो करें. अगर आप देखेंगे तो हमने हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ पे भी काफ़ी काम किया है. हमने उसको रिड्यूस, हमने उसको मोर ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखता है. जी सर, बिल्कुल. सो इट सीम्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आपके की कंपोनेंट्स रहे हैं. जी. ओके, थैंक यू सर. सो लेट्स मूव अहेड. अंकित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से रेजिडेंशियल, कमर्शियल या गवर्नमेंट कस्टमर सेगमेंट में कौन सा वर्टिकल आगे जाके सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा? अगर आप इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट देखेंगे तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. अभी तक हमने 87 गीगावाट इंस्टॉल किया है पैन इंडिया में. जी. और गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं 500 गीगावाट इंस्टॉल करने के बाय 2030. सो मार्केट इज़ ग्रोइंग बाय 5x. जी. और गवर्नमेंट का एकदम क्लियर फोकस है कि गवर्नमेंट तीनों वर्टिकल्स पे एग्रेसिव है. रेजिडेंशियल को प्रमोट करने के लिए दे हैव ब्रिंग द सब्सिडीज़. इंडस्ट्रीज़ को भी वो प्रमोट कर रहे हैं कि वो सोलर लगाएं, और गवर्नमेंट टेंडर्स भी आ रहे हैं. एज अ कंपनी हमने ये चीज़ पहले कैपेबिलिटीज़ हमारी तीनों सेक्टर में बिल्डअप किया हुआ है. और हमारा विज़न भी यही है कि हम तीनों वर्टिकल के ऊपर इक्वली फोकस करके तीनों वर्टिकल की ग्रोथ को कैपिटलाइज करेंगे. दैट्स ग्रेट सर. यानी कि जैसे आपने बताया कि तीनों ही वर्टिकल्स पर आपका इक्वल फोकस है, तो तीनों ही वर्टिकल्स में ग्रोथ नज़र आ रही है. थैंक यू सर. तो अब हम आए हैं सोलारियम के एक ऑनगोइंग ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पर. तो अंकित जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताएं. जी, ये हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है 2.7 मेगावाट का. ये प्रोजेक्ट क्लाइंट जो इंस्टॉल कर रहा है वो PM कुसुम योजना के अंडर में है. PM कुसुम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे क्लाइंट अपना सोलर प्लांट लगा के उससे जो बनने वाली बिजली है वो सरकार को बेच सकते हैं, और सरकार उसको अगले 25 साल तक एक फिक्स प्राइस में खरीदेगी. तो इस क्लाइंट ने गवर्नमेंट के साथ 3 रुपये पर यूनिट का PPA किया है. और ये प्लांट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट क्लाइंट को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रही है. और जब क्लाइंट ने PPA कर लिया उसके बाद हमने क्लाइंट को अप्रोच किया. अप्रोच करने के बाद में हमने उनका ये पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट लिया है. इसको हम पूरा इंस्टॉल करके कमीशन करेंगे और अगले 10 साल तक इसको मेंटेन करेंगे. ये इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर जनरेशन हो रहा हो और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिस्टम यहाँ पे लगे. बिल्कुल. थैंक यू सर, आपने इनसाइट्स बताया प्रोजेक्ट की. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. पंकज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोलारियम अपने ऑपरेशंस को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली स्केल करने की प्लानिंग कैसे कर सकता है? सोलारियम आज भी लर्निंग फेज में है, और आज भी हम अभी तक जो गलतियाँ किया उससे बहुत ऐसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं. जैसे गुजरात में हम स्टार्टिंग में काम किया, तो कोई भी कंपनी के लिए स्टार्टिंग का 3-4 साल जो होता है वो टफ काम होता है. तो वो जो हमारी जर्नी थी, वो जर्नी हम धीरे धीरे करके उसमें लर्निंग करते आगे बढ़ते गए. और हम जैसे रेसिडेंट की बात करें तो रेसिडेंट में हम 4 साल तक गुजरात में ही काम किया. यहाँ पे ऑपरेशन ये सब स्मूथ किया, सब करके आज की तारीख में हम 5 स्टेट में रेसिडेंट का काम कर रहे हैं. और टेंडर हम 2 साल से पैन इंडिया में काम कर रहे हैं. तो आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि बाकी के इंडिया का जो रेसिडेंट मार्केट है उसमें हर एक स्टेट में हम अपनी प्रेजेंस बनाएं और वहाँ काम करें. और इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है और इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो हम अभी इंडिया में फोकस करके पूरे इंडिया में रेसिडेंट ये जो काम है वो काम को कैप्चर करें. और एक सही टाइम आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब हम इंडिया के बाहर भी सोच रहे हैं. इंटरनेशनल काम जो तक आएगी तब हम वो भी करेंगे.
बिल्कुल सर, अगर ऐसे ही आपने प्लानिंग की तो बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट्स की कैपेसिटी अचीव करने के लिए सोलारियम किस तरीके से अलाइंड है और आप कंपनी को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? As you rightly said, renewable energy market will be very big. अगर आप इसको नंबर्स में देखेंगे तो it will be of lakhs of crore of market size. As Solarium हमने पास्ट में काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है मल्टीपल वर्टिकल्स में, और आगे के लिए भी हमारा यही प्लान है। हमारे 2 एक्शन पॉइंट्स रहेंगे। हम लोग हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे और हम लोग वर्टिकली भी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ग्रोथ का बात बताऊं तो एज ऑफ नाउ हम रेजिडेंशियल एंड CNI सर्विसेज अभी 5 स्टेट्स में दे रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हमारा पैन इंडिया में प्रेजेंस क्रिएट कर लेंगे। टेंडर्स में हम लोग अभी पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रहे हैं, बट अभी हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बेटर हो गए हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े टेंडर्स में बिड करके उनको एग्जीक्यूट करें टाइमली बेसिस पे। जी। अगर वर्टिकल ग्रोथ का बात करें तो हमने काफ़ी सारे रिसोर्सेज R&D में इन्वेस्ट किया हुआ है टू एनालाइज कि हम कहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं विद इन रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन, और जब सही समय आएगा तब सर्टेनली हम लोग नए वर्टिकल्स एडप्ट करेंगे बिजनेस ग्रोथ के लिए। दैट्स रियली ग्रेट सर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंकित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोलारियम रेगुलेटरी चैलेंजेस को स्केल करते वक्त कैसे मैनेज करता है और मिटिगेट करता है? सोलर एज अ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने टारगेट्स हैं नेट ज़ीरो के 2070 तक उनको नेट ज़ीरो होना है। तो गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली पॉलिसी रिफॉर्म्स करती है, बट जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए हुए। कुछ रिफॉर्म से हमको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इश्यूज आते हैं बिजनेस में, आए भी हैं पास्ट में। हमने उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन स्टार्ट किया। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग से, बट फिर हमने एंड टू एंड सर्विसेज देना चालू कर दिया रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को, CNI क्लाइंट्स को एंड गवर्नमेंट टेंडर्स को। जैसे ही हमने मल्टीपल वर्टिकल्स में हमारे फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड किया, हमारी रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो गई। अगर किसी पॉलिसी की वजह से किसी वर्टिकल में कोई इश्यूज भी आते हैं या बिजनेस स्लो डाउन भी होता है, तो बाकी वर्टिकल्स की ग्रोथ से हमारा ओवरऑल बिजनेस हमेशा ग्रो ही किया है। जी, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ने आपकी काफ़ी हेल्प और की। आगे भी जाके एक्चुअली हमारा यही स्ट्रैटेजी रहेगा जी। कि हम और बिजनेस वर्टिकल्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन ऐड करेंगे ताकि हमारा रिस्क मिटिगेटेड रहे। That's great, sir. Thank you so much. So let's move ahead. Nitin ji, financials are something which is very important for any organization. तो अगर आप हमें आपकी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि हम एक टर्न की सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, और अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने 177 करोड़ का टॉप लाइन हिट किया था। एंड एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, हमारा एबिटा इन फाइनेंशियल ईयर 2024 was 23.77 करोड़ एंड पैट was 15.58 करोड़। अगर हम इस FY24 से 23 को कंपैरिजन करें तो हमने एक सब्सटेंशियल ग्रोथ किया है, एंड दिस ग्रोथ इज़ बिकॉज ऑफ द सब्सटेंशियल एडिशन इन आवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन EPC बिजनेस। एंड हम लोग फर्दर गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग अच्छे से इसी बेस पे बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे एज पर इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट। थैंक यू। सो लेट्स मूव अहेड। अंकित जी, सोलारियम हैज़ डिसाइडेड टू गो पब्लिक, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि IPO प्रोसीड्स का आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे सोलारियम के ग्रोथ के लिए? Since the inception of this company, the main motivation was to build up a great organization. इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम लोग राइटली प्लेस्ड हैं सेक्टर में, सारे वर्टिकल्स में हमारा प्रेजेंस है और एक्सपर्टीज़ हम बिल्ड कर चुके हैं। उसी ग्रोथ को कैटर करने के लिए हमने जोग्राफिकली भी एक्सपैंड किया, और जो हमको रियलाइज़ हुआ कि मेन बॉटलनेक जो है वो है वर्किंग कैपिटल, जो कि हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को डिले कर सकता है फ्यूचर में। इसीलिए हमने प्लान किया कि हम IPO लेके आएंगे। हम 100% फ्रेश इशू कर रहे हैं, और जितना भी हमारा प्रोसीडिंग्स है उसको हम वर्किंग कैपिटल में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूटिलाइज करेंगे। So this will be a big milestone for Solarium, right? It will be a beginning of new era for Solarium. Definitely. All the best, sir, and thank you so much. Thank you.
That's all for today's episode of Connexio Corporate Explorer. We hope you enjoyed gaining insights into the remarkable journey of Solarium Green Energy Limited and their contributions to India's renewable energy revolution. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Connexio Network YouTube चैनल को for more inspiring corporate stories. Thank you so much for tuning in and see you next time. General disclaimer: the content is for informational and educational purposes only. You should not construe any such information or other material as investment or other advice. Nothing contained in this channel constitutes a socialization, recommendation, endorsement to buy or sell any securities or other financial instruments. All opinions expressed on this show are personal opinions and do not reflect any official views. You should not consider any opinions expressed on this show as specific advice to make a particular investment, but merely as an expression of opinion. For further information and risk factors, please refer to the DRHP or RHP filed with SEBI, NSE, BSE.